गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और हमारा आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीन्स होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स टू री एग्जामिन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है री एग्जामिन करना बिजनेस की ऑल एसेट और लाइबिलिटीज़ को। कब री एग्जामिन करना है? जब एक पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा होता है। बिकॉज जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो कंपलसरी नहीं है कि जो बुक्स में बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटी डिस्क्लोज हो रही हैं एक्चुअल में वो वही हों। वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं। उनकी वैल्यू को मार्केट से कंसीडर कर और उनका एक्चुअल क्या रियलाइजेबल प्राइस को कंसीडर कर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि हमें एक्चुअल फिगर फाइंड हो सके। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने के बाद एंड में जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उनको हम पार्टनर्स में इक्वली उनकी रेशो के अकॉर्डिंग, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हम चलते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या होता है? फर्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट इज डेप्रिशिएट। बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन ये एंट्री उतनी अमाउंट से डालनी है जितनी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। ऑल अमाउंट कंसीडर नहीं करनी। जितना एसेट की अमाउंट में चेंज हुआ है, डिक्रीज हुई है, उतनी अमाउंट से हम ये एंट्री को पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सेकंड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। फर्म की एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज होना। ठीक, ये भी उतनी अमाउंट से एंट्री डलेगी जितनी अमाउंट से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। थर्ड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। फर्म की लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो गई, कम हो गई लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। फोर्थ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। फर्म की लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। ठीक, यानी कि एसेट्स डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई लाइबिलिटीज़ और इंक्रीज हुई लाइबिलिटीज़, इन चारों को हमने कंसीडर किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी अमाउंट की चेंजेस हुई हैं इंक्रीज और डिक्रीज की, उनको हमने पोस्ट किया। फर्दर हमारी एंट्रीज हैं फॉर क्रिएटिंग एनी प्रोविज़न क्रिएट करना। जो हमने प्रोविज़न क्रिएट की हुई है वो प्रोविज़न हमारी इंक्रीज हो गई तो हम फर्दर प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक, बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड, जो हमने क्रिएट की हुई है हमारी प्रोविज़न उससे इंक्रीज हुई, चेंजेस हुई हैं तो हम फर्दर प्रोविज़न और क्रिएट कर रहे हैं। तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर रिड्यूसिंग इन प्रोविज़न जो हमने क्रिएट की हुई है हमारी बुक्स में वो प्रोविज़न रिड्यूस हो गई, कम हो गई है तो हम अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्रोविज़न डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, अभी तक हमने एंट्रीज की हैं एसेट इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज और डिक्रीज, प्रोविज़न फर्दर क्रिएट और प्रोविज़न रिड्यूस। जब हम यहाँ तक की फर्स्ट 6 एंट्रीज को कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में से प्रॉफिट और लॉस की फिगर फाइंड होती है। इन केस फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट में से प्रॉफिट फाइंड आउट होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बट इन केस लॉस हो देन all partners capital account debit to revaluation account being loss on revaluation।
ये थी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने पोस्ट करनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्पेसिमेन परफॉर्मा कि हमने कैसे क्रिएट करना है। हमने जो जर्नल एंट्रीज अब तक डाली हैं ये ऑल एंट्रीज 8 की 8 इनको हमने कंसीडर करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ सिंपल पोस्ट करना है जैसे हम लेजर में करते थे। तो डेबिट साइड क्या क्या आता है, टू डिक्रीज एसेट्स, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने फर्दर क्रिएट की हैं। और क्रेडिट साइड आता है बाय इंक्रीजिंग एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज जो हमारी कम हुई हैं। जब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड हमने सारी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर लिया तो एंड में लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एंड में हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से एक साइड बैलेंस फिगर आएगी। अगर वो फिगर डेबिट साइड आई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में से क्या आया है, प्रॉफिट आया है। तो उस प्रॉफिट की एंट्री होती है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में हम उस प्रॉफिट को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इन केस क्रेडिट साइड हमारे पास बैलेंस आता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। उस सारे लॉस को हम ऑल पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया जनरल एंट्रीज के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मेंस बताया और बताया कि एंड में प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारे पास बैलेंस फिगर फाइंड होगी उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को नोट कीजिए और उसके परफॉर्मे को, उसके अकाउंट को, पोस्टिंग को अच्छे से समझिए। थैंक यू।